Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum students. Today's lecture for class 10th physics unit number 10 and lecture number 7. Today's our topic is waves and their types. So first of all we discuss about the waves, that what are waves. So in simple word we can say that waves is a disturbance. Waves is a disturbance which moves outward from the point of origin, transferring energy by mean of vibration without the motion without the motion without the motion without the transfer of मीडियम. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल वेव्स हम उस डिस्टरबेंस को कहते हैं जिसमें एक बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट वो मटेरियल मीडियम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ उसका इफेक्ट जो है वो वहाँ पे जाएगा. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर पानी का एक टब है या एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसी में जब आप पत्थर फेंकते हैं, तो जब हम उसमें पत्थर फेंकते हैं तो उस स्टोन में एनर्जी होती है, तभी वो वर्क डन के काबिल होता है, और वो पानी से जब हिट करता है तो पत्थर एनर्जी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को देता है. तो उसी से उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है, और वो डिस्टरबेंस जो है, और जो डिस्टरबेंस पैदा होते हैं और या जो वेव्स का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है. तो उसमें जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाती है वो अपने नेबर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से टकराते हैं, एंड और दैट प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ठीक है. तो उसी वजह से वो अपनी एनर्जी अपने नेबर्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होते हैं, उनको देते हैं, और उसी वजह से वो पूरा का पूरा वेव जो है वो बन जाता है. इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है और दो स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर ए एंड बी. अभी नंबर ए वाले के पास बॉल है और वो जब नंबर बी को वो बॉल थ्रो करेगा, तो उस केस में क्या होगा? वेव्स भी प्रोड्यूस होंगे, बट वो वेव्स किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? बॉल की वजह से. सो वो बॉल ए से बी की तरफ चला गया, इसका मतलब ये कि वो मीडियम भी चला गया वेव्स के साथ, तो उस केस में उसको हम वेव्स नहीं कह सकते. फॉर एग्जांपल अभी वही स्टूडेंट है ए और बी, और अगर हम एक रस्सी ले लें, ठीक है, और ए वाला उसको इसी तरह का एक जर्क दे दे, ठीक है, तो उस रस्सी में वो डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी और वो उसके हाथ से टकरा जाएगी. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वो मटेरियल मीडियम ट्रांसफर नहीं हुआ, बट उसका इफेक्ट जो है वो वहां पे फील हो गया. तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, बट जो मटेरियल मीडियम है वो ट्रांसफर नहीं हुआ. इसी तरह फॉर एग्जांपल इसी तरह, ठीक है, और इसका जो मीन पोजीशन से ही आगे और पीछे होता है, तो इसका जो मोशन होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक होगा. इसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पानी है, ठीक है, और यहाँ पे छोटी सी किश्ती है, ठीक है, और पानी को यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर ले, तो पानी में वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो वो वेव्स किश्ती प्लास्टिक की किश्ती है या कांच की किश्ती है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी. तो उस केस में वो वेव्स इसी तरह बन जाएंगे, तो वो किश्ती जो है वो ऊपर नीचे होगी, बट आगे पीछे नहीं होगी, सिर्फ अप एंड डाउन कश्ती होगी, ठीक है. इसी तरह का मोशन उसमें से नहीं होगा. तो इससे यही प्रूफ होता है कि वेव्स जो है वो डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है. इसको हम कहते हैं वेव्स. तो सिंपल ये दो बातें रखें कि डिस्टरबेंस, ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस हम इसको कह सकते हैं, ट्रेवलिंग
डिस्टर्बेंस, और दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर एनर्जी। ये दो बातें जहन में रखें, इसको हम कहते हैं वेव्स। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव्स। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स mechanical waves and electromagnetic magnetic waves। फिर मैकेनिकल वेव्स के अलग से दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड longitudinal वेव्स। तो अगर वेव्स को हम देखें तो डिस्टर्बेंस है और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गई, ये था वेव। अब ये है मैकेनिकल वेव्स। ये वो वेव्स होते हैं जिसके लिए मटेरियल मीडियम हमें चाहिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस इन अ सिस्टम, ठीक है, विच कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल आर एनीथिंग, वाटर हो सकता है, कोई सॉलिड चीज हो सकती है, स्टील हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स हमेशा किसी न किसी मीडियम में होगी, विदाउट मीडियम जो है मैकेनिकल वेव्स नहीं प्रोड्यूस हो सकती। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के फिर अलग से दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिक्स होकर बनती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके लिए नो मटेरियल मीडियम, कोई मटेरियल मीडियम हमें इसके लिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह हम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अब ये इसी तरह है, तो वो मतलब ये है कि ये जो दोनों फील्ड्स होंगे इनके दरमियान में एंगल 90 होगा। ठीक है, और वेव्स इसी तरह ट्रेवल करेंगी, मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों में जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब ये कि तीनों की तीनों में एंगल जो है वो 90। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये वो वेव्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जब मटेरियल मीडियम के पार्टिकल जो है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि वेव्स वाइब्रेशन से ही वाइब्रेशन ही होते हैं। ठीक है, जब किसी मीडियम में वाइब्रेशन हो जाती है तो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिस तरह मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का जो कम्बिनेशन होता है ये होता है। तो मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स जो होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स में आते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स ले ले, वाटर वेव्स ले ले, इसी तरह और भी बहुत सारे वेव्स होते हैं। किसी रस्सी में वो गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम क्या करेंगे, जो एक्स रेज होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, सन से जो रेडिएशन आते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। किस तरह वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो सन से रेडिएशन आते हैं? फॉर एग्जांपल सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और जो हमारा प्लेनेट है और सन है, हमारे दरमियान में स्पेस भी आता है। ठीक है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, बट फिर भी वो रेडिएशन जो है वो हमारे प्लेनेट तक पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, जिसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेव्स एंड देयर टाइप्स very clearly. So stay safe. Thank you.